नमो बुद्धाय। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी विद्वान साथी और मेरे श्रोता और व्यवक्तागणों, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में जमीन पर उतरकर जो हमारा जो देशभक्त भारत मोर्चा है वह आप लोगों के बीच में आकर काम कर रहा है और जिन बस्तियों को वाकई ही सामाजिक क्रांति की जरूरत है, जिन लोगों को जागृत जरूरत है, उन लोगों के बीच में आकर हमारे डीसी कपिल साहब और सरवर भाई और पूरी टीम और राजेश घागड़ जी आदि सभी लोग बड़ी जमीनी काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं कहता हूं एक बार तालियां बजाकर आप सब लोग उनका धन्यवाद करें। मेरे साथियों, जो भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा है, वह किसी कागज या कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि शहीदों का खून है। और ये शहीदों का खून ही नहीं बल्कि देश के लिए अपने जीवन को अर्पित करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की एक याददाश्त की स्मृति का निशान है, जो अपने लोगों को हमेशा भारत के अंदर दबे कुचले और गरीब लोगों को सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति के लिए प्रेरित करता है। मेरे भाइयों, जो नेता होते हैं वो समुद्र के जहाज की तरफ होते हैं, जहाज की तरह होते हैं जो आकर चले जाते हैं, लेकिन जो जनता होती है उस समुद्र के विशाल जल के समान होती है, जो अपनी जगह हमेशा स्थिर रहती है और इस देश को मजबूती का काम देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने डिफेंस मिनिस्टर को चुना तो लोगों ने कहा कि आपने इसको गलत चुना है, यह व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, यह व्यक्ति आपकी कमियां बताता है, यह व्यक्ति आपके प्रति देशभक्त नहीं है। तो लिंकन ने कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने डिफेंस मिनिस्टर चुना है वह बहुत ईमानदार है और वह बहुत ही ईमानदार है और बहुत बड़ा देशभक्त है। मैंने इस व्यक्ति को डिफेंस मिनिस्टर अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए चुना है। ये भावना हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं पाई जाती। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका जिक्र हमारे सरवर साहब ने अभी कहा कि इंद्र कुमार मेघवाल, जिसको एक पानी पीने के कारण एक टीचर ने उसकी हत्या कर दी। जब इस देश का टीचर ही बच्चों को सही न्याय नहीं दिखा सकता तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, इस देश का सुप्रीम कोर्ट का बैठा हुआ चीफ जस्टिस क्या किसी को न्याय दे पाएगा? जो आर्टिकल 132, 142 और 143 संविधान का है, जहां वो सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी महिला पर अत्याचार को रोक सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के अगर देश में कहीं कानून तोड़ा जा रहा है तो सुप्रीम एक्शन वो ले सकते हैं। लेकिन गरीबों की जहां बात होती है वहां पर राष्ट्रपति को स्पेशल पावर है कि किसी केस को सीबीआई को देने की स्पेशल पावर इस देश के राष्ट्रपति को है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति ने और वर्तमान राष्ट्रपति ने कोई भी ऐसा आदेश इंद्र कुमार की हत्या पर नहीं दिया है। इस देश के बाल विकास और जो महिला मंत्री हैं या अपना आयोग है बाल विकास आयोग, उसने कोई कार्रवाई इंद्र कुमार मेघवाल की जघन्य हत्या के बारे में नहीं की है। उसका मकान भी किसी बुलडोजर से नहीं तोड़ा गया है। इसके संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने या नेशनल एससी कमीशन, जो लोग भवन में नई दिल्ली 3 में बैठते हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसकी हत्या ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति की इस देश में हत्या की जा सकती है, उसमें कानून कमजोर पड़ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, उसकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में पिटता है तो दिल्ली में बैठने वाले व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सेफ है, उसकी भी हत्या की जा सकती है। आज वक्त की जरूरत है कि इंडिया गेट पर मेघवाल है, इंद्र कुमार मेघवाल, उसके लिए कैंडल जलाई जाए, जंतर मंतर पर प्रयास किया जाए। और अगर किसी व्यक्ति का कोई भी अगर किसी तरह का अन्याय होता है तो राजधानी में, देश की राजधानी में बैठे वाले लोगों को ये बड़ा जरूरी है कि वो उनके लिए संघर्ष करें। और अगर ऐसे गरीबों की कोई आवाज उठा रहा है तो देशभक्त भारत मोर्चा उठा रहा है, दूसरी सारी पार्टियां इस पर बिल्कुल शांत है। इस देश के में जमीनी कार्य करने के लिए
जो कार्रवाई, जो मेहनत पिछले 10-15 सालों से डीसी कपिल साहब की टीम कर रही है, कोई और नेता नहीं कर रहा। वो इन झुग्गी झोंपड़ियों से वोट ले जाकर एसी में जाकर बैठते हैं, लेकिन हम लोग हैं जो सड़क पर आकर आपकी आवाज उठाते हैं। आज देश पे सबसे बड़ा धब्बा और बीजेपी सरकार का के पतन का सबसे बड़ा कारण आज आपकी रोजी रोजगारों को छीन लेना है। आज देश में नौकरी के लिए तबाही मची हुई है। आप पार्टी जो आपको फ्री में बिजली और पानी दे रही है, वो आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं दे रही। मैं कह रहा हूं बिजली और पानी को फ्री में देना बंद कीजिए, एक लड़के को सरकारी नौकरी पर लगाइए, पड़ोसियों का बिजली और पानी का बिल बढ़ देगा। मेरे भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमें बेहद जरूरत है देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। हमको बेहद जरूरत है देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। आप ये देख रहे हैं कि कोई जब भी किसी देश का भारत की कोई भी सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत की केंद्र की सरकार हो, जब भी वो निजीकरण करती है तो इसका एक मैसेज देश में जाता है कि वो सरकार को चलाने में असंभव है, सक्षम नहीं है, उनके अंदर कोई एबिलिटी, कैपेसिटी, कंपिटेंसी और कोई योग्यता उनके अंदर नहीं है। आपने देखा थोड़े दिन पहले शराब को प्राइवेट कर दिया गया, फिर सरकारी की तरफ लाना चाह रहे हैं। निजीकरण करना देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ाना है और इसको रोकने की जिम्मेवारी देश के राजधानी में रहने वाले हर व्यक्ति की है। आपको सचेत होना चाहिए, चाहे चुनाव काउंसलर का हो, एमएलए का हो या एमपी का हो, आपको उन लोगों को वोट देनी है जो आपके सुख दुख को समझ सके। और भारत देशभक्त मोर्चे का आपसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। मेरे भाइयों, सवाल ये नहीं है कि किस जाति की महिला के साथ अत्याचार हुआ, सवाल ये नहीं है कि किस जाति का बच्चा मारा गया, लेकिन वो देश का बच्चा मारा गया। देश की महिला पर अन्याय, अत्याचार और शोषण का रोकने के लिए जो देश के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक क्रांतिकारी वैज्ञानिक है हमारे डीसी कपिल साहब, सरवर साहब और राजेश गागट जैसे मेरे भाई, उन्होंने भारत देशभक्त मोर्चा बनाया है ताकि गरीबों की आवाज को बुलंद कराया जा सके, उनको न्याय मिल सके। और आज सरकार में यह हालत चल रही है, अरे न तड़पन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे सयाद की। मेरे भाइयों, आपको जागृत होना है और आपके पास सिर्फ एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। और जो लोग नेता ये कहते हैं कि उन्हें भगवान नहीं हरा सकता, उन्हें वोट की शक्ति के द्वारा आप हरा सकते हो। इस बार जो भी देशभक्त मोर्चा से आदमी खड़ा हो, उसे जताइए, आपकी रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेवारी उसकी होगी। आपको बात ध्यान देने की जरूरत है कि आकाश से कोई बारिश नहीं होती, जो धरती पर पेड़ लगाए जाते हैं उनसे बारिश होती है। कोई नेता आपका भला नहीं करता, जो जमीनी नेता को आप जिताकर भेजोगे वो आपका भला करेगा, वो विकास करेगा, वो आपको प्लाट दिलवाएगा, वो आपकी पानी बिजली की सुविधा करेगा। और सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको रोजगार देगा। मेरे साथियों, आपको मैं आगाह करना चाहता हूं, अरे उगते हुए सूर्य को हर आदमी नमन करता है, इसलिए आप आओ और देशभक्त मोर्चे में आप जुड़ो और अपने आप को बेजोड़, बेतोड़, बेमिसाल और बेहतरीन बनाओ। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू वेरी मच।